हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू ट्रेनो। मैं आपका दोस्त अजय कुशवाहा। आज की इस करंट इवेंट्स के टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं आखिर क्यों अमेरिका ने किया जापान से और पैसों की मांग। जी हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम लोग देखेंगे। आज की डेट में जापान काफ़ी ज़्यादा चिंतित है अपनी सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि अमेरिकी सरकार जापान से ये कह चुकी है कि अब उन्हें और पैसों की आवश्यकता है यदि आप चाहते हैं कि हमारे सैनिक आपकी धरती पर रह के आपके देश की रक्षा करते रहें। डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को, बहुत कुछ नया आपको जानने को मिलेगा। बट बिफोर यू बिगिन, यदि आपने अभी तक एडू ट्रेनो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नाउ, यदि हम जापान के बारे में सोचते हैं तो हमारे माइंड में आता है बुलेट ट्रेन, बहुत ही साफ सिटी, कल्चर्ड लोग और काफ़ी हाईटेक सिटी और भी बहुत कुछ। मगर एक बात ये भी है कि ये देश खुद की रक्षा करने में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है और इसका रीज़न ये है कि चूँकि आज की डेट में जापान फेस कर रहा है पॉपुलेशन क्राइसिस, क्योंकि जापान की जो आबादी टोटल है वो है 12 करोड़ 65 लाख लोग और ये आबादी बढ़ने के बजाय दिन पे दिन घटती जा रही है। ये लोग फेस कर रहे हैं पॉपुलेशन क्राइसिस की और यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये है ये लोग या तो शादी कर नहीं रहे हैं या फिर शादी भी कर रहे हैं तो अपनी फैमिली को बड़ा नहीं कर रहे हैं। और यदि यहाँ के यंग पॉपुलेशन की बात की जाए, यानी कि 18 से जो 32 साल के वर्ग के लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम है और ये लगातार 9वां साल है जब जापान की आबादी लगातार गिरती गई है। और ये किसी भी देश के लिए काफ़ी बुरा होता है यदि उसकी युवा वर्ग का कम होना, और इसका सीधा सा असर पड़ता है उनके आर्मी फोर्स पे। यदि हम एक आर्टिकल देखें तो उसमें आपको मिलेगा कि इट्स 9th years व्हेन जापान पॉपुलेशन इज फॉल डाउन। और यदि जापान में आर्मी की बात की जाए, वहाँ के एक्टिव पर्सन्स की, तो ये है रफली 2,47,000 के आसपास। मगर ये लोग केवल इसलिए ट्रेन किए गए हैं कि जापान में कल को कोई सुनामी आता है या नेचुरल डिजास्टर आता है तो ये लोग अपने देश के लोगों की रक्षा कर रहे। क्योंकि यदि हम हिस्ट्री की बात करें तो जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था तो जापान ने अमेरिका के साथ एक समझौता किया और अमेरिका ने यह तय किया कि जो आपकी आर्मी है वो हम देखेंगे और आप अपने देश में कोई एक ऐसी आर्मी नहीं बनाएंगे जो दूसरे देशों से लड़ सके। तो तब से लेके आज तक ये परंपरा चली आ रही है और इसके लिए जो जापान गवर्नमेंट है वो अमेरिकी गवर्नमेंट को पे करती रही है। जापान में रह के जापान की रक्षा जो अमेरिकी सैनिक हैं वो करते रहे हैं। इन सबके बीच कुछ कंट्रोवर्सी ये भी आई है कि कई बार ये सैनिक जो जापानी औरतें हैं उनके साथ गलत व्यवहार किए हैं और उस पर केस भी दर्ज हुआ है। और जो जापान का आम नागरिक है वो कभी भी पसंद नहीं करता इन अमेरिकी सैनिकों को। मगर जो जापान की सरकार है उसको ये पता है कि आज की डेट में चाइना कितना ज़्यादा मजबूत हो चुका है, साथ ही साथ जो नॉर्थ कोरिया है उसके पास न्यूक्लियर मिसाइल है और अगर उन्हें अपने राष्ट्र को सुरक्षित रखना है तो कम से कम 50,000 अमेरिकी सैनिकों का हर वक्त वहाँ पे रहना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि कल को अगर चीन उन पर हमला करता है और उनका कोई आइलैंड हथिया लेता है तो अमेरिकी सैनिक को फिर ये बुलाते हैं तो चाह के भी उस टापू को नहीं दिला सकते हैं और वो यही कोशिश करेंगे कि इसके आगे चीन ना बढ़े, तो वो टापू तो ऑलरेडी चीन के कब्जे में हो जाएगी। इस डर को लेके जापान काफ़ी ज़्यादा चिंतित है और वे चाहते हैं कि हर वक्त कम से कम 50,000 सैनिक उनके देश में रहें। अब इन सब के बीच पिछले कुछ वर्षों से जापान हर साल उन्हें 15 से लेकर 17,000 करोड़ रुपए अमेरिका को पे करता रहा है अपने डिफेंस को लेके। मगर ये आर्टिकल आप देखेंगे कि यूएस अब डिमांड कर रहा है 8 बिलियन एनुअली फॉर ट्रूप्स। 8 बिलियन रफली यदि आप इंडियन रुपये में कहें तो ये हो जाएगा 50 से लेके 55,000 करोड़ रुपए। और ये जापान के लिए काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि उनके पास अब कोई इसके अलावा रुपए पे करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। इंडिया की यदि हम बात करें तो हम सर उठा के कह सकते हैं कि हमारे पास अपनी खुद की आर्मी है और हम लोग काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित हैं। तो अब इंडिया इस के बीच कैसे अपने
चीज़ों को डेवलप कर सकता है और जापान से हम कैसे यूज कर सकते हैं अपने ट्रूप्स को लेके। तो इंडिया यहाँ पे ये कर सकता है कि जापान के साथ जो हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज है हम उसको और ज़्यादा एनुअली बढ़ा लें, और इससे जापान को काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी फील होगी और इंडिया को भी काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो ये है एंड इस वीडियो का। उम्मीद करता हूँ आपको नया कुछ जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड